Hello friends, my name is Himanshu and today I am going to discuss derivative of implicit function। तो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे पता करें। सपोज आवर फंक्शन इज y इक्वल टू ax प्लस b, देन वी इजीली सेपरेट x एंड y। हम इजीली x पता कर लेते हैं और y पता कर लेते हैं, या तो x को हम y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं या y को x के टर्म में। लेकिन अगर फंक्शन कुछ इस तरह से हो, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और 10 एनी नंबर, then we can not separate y or x. We cannot express y as a function of x or x as a function of y. This complicated function where we cannot express x in terms of y or y in terms of x is known as implicit function। तो आज हम बात करेंगे किसी भी implicit function का डेरिवेटिव कैसे पता करें। आप दोनों तरफ dy by dx ले लें या डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड में आप ले लें। ये बेसिक फंडा है किसी भी implicit डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप जब भी किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव पता करें, आप दोनों साइड डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ले ले तो आप dy by dx आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही बेसिक फंडा है। तो हम यहाँ दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप जब कभी भी इम्प्लिसिट डेरिवेटिव देखें तो आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लें तो आप dy by dx निकाल लेंगे। ये बेसिक फंडा है। तो यहाँ पे लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। और हमने पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने शुरू किया था बेसिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो यहाँ कांस्टेंट 1 है तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स था तो ये एक्स होगा एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रिलेशन यूज करेंगे पावर रूल, तो पहले तो इसे मिटा लेते हैं। पावर रूल ये कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट क्लास ऑफ जो डिफरेंशिएशन का था उसमें बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n इज एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। मीन्स अगर एक्स क्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करे तो 3x स्क्वायर, बिकॉज n इज व्हाट 3, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 मीन्स 3x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, 3x square. Now this term xy, we know that product rule। अर्लियर वीडियो जिसमें मैंने बात किया था कि प्रोडक्ट रूल ये होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन राइट एज इट इज एंड देन राइट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। मीन्स यहाँ पे हम एक्स वाई का डेरिवेटिव जब पता करेंगे तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन, देन वाई राइट एज इट इज एंड देन डेरिवेटिव ऑफ वाई, देन एक्स राइट एज इट इज। तो यहाँ हमने पावर रूल यूज किया।
और यहाँ हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल। सो डेरिवेटिव ऑफ राइट y एज इट इज, सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ x, and then write first function as it is and take derivative with respect to x of second function y. Now d by dx of y square, here derivative of y is not 0. Why? Because function is implicit, means y is function of fx. So derivative of y with respect to x is not 0. So here we use chain rule. This concept I already explained in previous video. So chain rule, यहाँ पे chain rule यूज करेंगे। chain rule क्या होता है? अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में लेते हैं और f ऑफ t है, तो फर्स्ट हम डेरिवेटिव ऑफ t के रेस्पेक्ट में लेंगे एंड देन dt बाई dx, देन इनसाइड फंक्शन। पहले हम आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे एंड देन इनसाइड फंक्शन का। तो यहाँ y स्क्वायर को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y के रेस्पेक्ट में लिखेंगे और देन dy बाई dx, क्योंकि आउटसाइड फंक्शन क्या y स्क्वायर, आउटसाइड फंक्शन क्या है यहाँ पे y स्क्वायर है, f ऑफ t, पहले डेरिवेटिव ऑफ f एंड देन डेरिवेटिव ऑफ t, फर्स्ट टेक डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, here y square. So we first take derivative of y square and then inner function. So now d by dy of y square into dy by dx, derivative of y square and then derivative of y, पहले हम y square का डेरिवेटिव and then dy by dx is equal to 0। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे चेन रूल, यहाँ पावर रूल, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल। तो सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे फिर से हम पावर रूल यूज करेंगे, d बाई डी वाई ऑफ y टू दी पावर n इज n y to the power n minus 1, यहाँ n is what? 2y to the power 2 minus 1 into dy by dx equal to 0। तो हम यहाँ 2 minus 1 को 1 लिख सकते हैं, that is y to the power 1 is what? y। तो यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस y प्लस अब dy by dx कॉमन लेंगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस y। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस y बाई एक्स प्लस 2y, ये हमारा आंसर होगा। तो कभी भी आप इम्प्लिसिट डेरिवेटिव देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आप दोनों साइड ले ले, टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। किसी भी इम्प्लिसिट डेरिवेटिव या इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए ये कंसेप्ट था।